और यदि वो व्यक्ति जाकर तर्पण नहीं कर पाता है तो पितर उसको साफ दे करके चले जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों का विधिवत उपयोग न होने के कारण फल की प्राप्ति नहीं होती। जब गंगा स्नान करने जाएं अथवा यमुना स्नान करने जाएं अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में जाएं, तीर्थ क्षेत्र में जाएं, तो जो वहाँ की आवश्यक विधि है उसको एक बार अवश्य करें। यदि नहीं करेंगे तो न गंगा स्नान का फल मिलेगा, न यमुना स्नान का फल मिलेगा। जहाँ और कहीं पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, उसका फल न मिल करके, एक फल न मिल करके वो यात्रा निष्फल जैसी हो जाती है। मैं दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण के वंश के लोगों को, यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप लगा कि इनका सर्वनाश होना ही है और जो ब्रह्म शाप किसी से काटा नहीं जा सकता, बड़ी चिंता हुई। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने सबने प्रार्थना की कि जो हमसे अपराध हो गया ऐसा क्या प्रायश्चित है और इससे कैसे निवृत्ति हो। नहीं, यदुवंश बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो ऋषियों का जो शाप है, ब्राह्मणों का जो शाप अमोघ होता है, उसे काटने वाला नहीं है। आप परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम हैं, आप जगत नियंता हैं, तो कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब लोग प्रभास क्षेत्र में चलते हैं और प्रभास क्षेत्र में जा कर के जो है नित्य जो स्नान विधि है, उस स्नान विधि के द्वारा, जो तीर्थ विधि है उसके द्वारा हम वहाँ स्नान करते हैं और इसके बाद में जो है श्राद्ध तर्पण आदि करके उस पाप का प्रायश्चित करेंगे। हो सकता है कि भगवान इसको मान लें। तो भगवान के निर्देश के अनुसार जितने भी यदुवंशी हैं वो प्रभास क्षेत्र में पहुँचे और उन्होंने विधिवत जो नित्य स्नान की विधि है, जो हम पर्वों पर नित्य स्नान की विधि डालते हैं, इस विधि के अनुसार हम भी स्वयं पर्वों उसी विधि के द्वारा स्नान करते हैं। जो हमारे यहाँ आते हैं उनका भी इसी ढंग से स्नान कराते हैं। तो वो स्नान विधि के द्वारा स्नान किया, तर्पण किया, उसके प्रभाव से वो सब लोग निष्पाप हो गए। जो शाप था ना, साप, उससे भी छुटकारा मिल गया। तो ये उससे बड़े प्रसन्न हुए यदुवंशी और इतने प्रसन्न हो गए कि रात्रि में ये सुदबुद्धि भूल गए कि तीर्थ में जा कर के जो है पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थ में आकर के जो लोग पाप करते हैं, तीर्थ में आकर के जो लोग पाप करते हैं, वो जो पाप है, वह जो पाप है वह वज्र के समान हो जाता है। इसलिए तीर्थ में जाकर के जो है पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र ही कृतम पापम तीर्थमासाद्य नश्यति और तीर्थेषु यत्कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो तीर्थ में जाकर के रात्रि में उन्होंने जो शराब का पान किया, मेरे नाम की जो शराब थी, मधु थी, उसका पान किया, उसे पीने के बाद में उनका जो पुण्य था वो क्षीण हो गया और फिर मदमस्त हो गए और एक दूसरे से लड़ करके जो है सभी का नाश भी हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि तीर्थ में जा कर के कोई पाप नहीं करना चाहिए। एक बार सोचिए, अन्यत्र कृतम पापम, जो आपने अन्यत्र पाप किया है वो तीर्थ में जाकर के तीर्थमासाद विनश्यति, तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाएगा। तो तीर्थ में किया हुआ जो पाप है वो वज्रलेप हो जाएगा, वो किसी से नष्ट नहीं होने वाला है। तो यदि भगवान ने तीर्थ में जाकर के तीर्थ विधि के द्वारा जब उनका प्रायश्चित कराया, पाप वो निष्पाप हो गए, शाप भी जो है वो प्रभावहीन हो गया। किंतु इसके बाद उन्होंने जो है वो पाप किया। क्यों? लिखा विजया एक कल्पंतु 10 कल्पंतु सागव मद सुरापान सहस्राणी धूम्रपानम न विद्यते। अर्थात जो है जो भांग का सेवन करते हैं केवल व्यसन की दृष्टि से, वो एक कल्प माना हजारों लाखों वर्ष तक जो है नरक में वास करते हैं। और 10 कल्पंतु सागिव, सागिव कहते हैं तम्बाकू के लिए, जो कान से उत्पन्न हुआ है, ये गऊ का जो कान है उससे उत्पन्न हुआ है तम्बाकू, जो उसका जो है भक्षण करते हैं, उसको जो खाते हैं, वह भी जो है उससे 10 गुना नरक भोगना पड़ता है। मदरा कल्प सहस्राणी, और जो सुरापान करते हैं, मदरा पान करते हैं, तो हजारों कल्प तक जो है नरक में वास करते हैं। और धूम्रपानम न विद्यते, जो धूम्रपान करते हैं उनका तो कहना ही क्या है, परमात्मा ही मालिक है, परमात्मा ही उनकी बात जाने। तो आप ये देखिए, जो साक्षात परम पिता की संतान है
और जगदीश्वर वहाँ उपस्थित हैं और निष्पाप शरीर हो गया, साप भी प्रभावहीन हो गया कि किंतु वो जो है अति उत्साह में आकर के बस अब तो हम जो है नहीं मारे जाएंगे और हम जो शाप है ऋषियों का प्रभावहीन हो गया। इस कारण उन्हें अत्यंत खुशी में आकर के जो मेरे नाम की जो शराब का पान किया उससे उनके पुण्य नष्ट हो गए और पुनः जो शाप था वो प्रभावशाली हो गया और मदमस्त होकर के जो है आपस में लड़ करके जितने भी यदुवंशी हैं भगवान के सामने ही मारे गए। तो ये तीर्थ में पाप करने का ये जो है परिणाम है। हमने देखा है गंगा किनारे तीर्थों में लोग शराब लेकर के जाते हैं और गंगा जल ही मिला लेंगे उसमें, उसको वहीं गंगा किनारे पान करते हैं। और जब हमारे 55 करोड़ यादव उसमें ऐसे ऐसे बलशाली थे, उनके सामने देवता भी हिद्दू में नहीं टिक सकते थे और जिनके साक्षात परमपिता परमेश्वर पिता थे, किंतु गंगा किनारे पाप करने के बाद अपने वंश की रक्षा भगवान भी नहीं कर पाए। अस्तु, अब मैं ये कह रहे लोग तीर्थ में जाते हैं, जैसे भगवान काशी में जाएंगे तो लोग सोचते हैं उन्होंने विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए तो अब क्या शेष रह गया, और वैसे अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम के दर्शन कर लिए तो क्या शेष रह गया, ऐसे वृंदावन में आएंगे तो बिहार जी का मैं दर्शन कर लिया तो क्या शेष रह गया। किंतु आप ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण जो बिहारी जी हैं उन्होंने अपने वंश वालों को आदेश दिया कि तीर्थ में जा कर के जो है स्नान विधि तो स्नान करिए और तर्पण करिए, और आप उनका दर्शन करने के बाद में देव तीर्थ में जा कर के न देव कार्य कर रहे हैं न पितृ कार्य कर रहे हैं, ऋषि कार्य कर रहे हैं, और केवल दर्शन मात्र से ही ये सोच सब कार्य हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो है जो अन्य संप्रदाय वाले हैं, जो संप्रदाय जो होता है वह संप्रदाय तो परम पवित्र चीज़ है, उसमें है कि सम्यक प्रकर्षेण दीयते गुरुणा शिष्याय संप्रदाय ऋषिर्वेद, ऋषि नाम ऋषि वेद को भी कहते हैं, और परंपरा के अनुसार जो वस्तु बताई जाए कही जाए वो संप्रदाय है। किंतु जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं, संप्रदाय परंपरागत संप्रदाय को नहीं मानने वाले हैं, वह जो है जो तत्वज्ञानी हैं उनका जैसे आचरण है, जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया है, उनके लिए देव ऋषि पितृ की कोई महती आवश्यकता नहीं है, किंतु वो भी करते ही हैं। क्यों कि अच्छे लोगों को देख करके जो है बड़े लोगों को देख करके छोटे लोग उनका अनुकरण करते हैं, किंतु जिन्हें तत्व साक्षात्कार भी नहीं है, भगवान के भक्त भी नहीं है, वो लोग अपना मनमाना ढंग से व्याख्या कर देते हैं और श्लोक बोल देते हैं, देवर्ष भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मणि च राजन सर्वात्मनः यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहृत्य कर्तम। इसका तात्पर्य है कि वो देवता लोग जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं का महाराज स्वधाम पधारिए, तो वहीं कहते हैं उसी विषय के लिए वो नवयोगेश्वर कह रहे हैं, हे राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है, अर्थात कृत्य जो किया वह किया जा चुका, आगे कुछ करना नहीं है, इत्यादि कर्म वासनाओं का इसे हमेशा परित्याग कर दिया है, अथवा परहृत्य कर्तम भेद बुद्धि का परित्याग करके, अर्थात सभी प्राणी भगवान का जो साक्षात दर्शन करता है, जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया है, जिसकी जो है भेद बुद्धि समाप्त हो गई है, वह सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरणागत में चला जाता है। अर्थात वह कहता है कि आपके अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है, परमात्मा से अतिरिक्त किस वस्तु का चिंतन करता ही नहीं है। ऐसा जो भक्त है से प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवता ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए ये बात है कि देवर्ष भूताप नाम पितृणाम न किंकरो नाय मणि च राजन, जो ऊपर की जो पंक्ति है ऐसे व्यक्ति के लिए ही है, सामान्य व्यक्तियों के लिए वचन नहीं है। वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों और प्राणियों कुटुंबों का, आपता पोष्य वर्गाह, आप तो कहेंगे पोष्य वर्ग के लिए, अतिथियों के ऋण से उनका ऋण हो जाता है, वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। ये बात तत्व साक्षात्कार व्यक्ति की है। और सामान्य ढंग से आप तीर्थों में जाएं और इनका उदाहरण दे करके जो तीर्थ की विधि है
आप उसको नहीं करेंगे तो आपके उसका जो देवता हैं, पितर हैं, वो शाप दे करके चले जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप तीर्थ में जाएं तो तीर्थ विधि का जो कार्य है वो अवश्य करें। देखिए, जब आप तीर्थ में जाएं, कोई भी तीर्थ हो, गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं, कहीं भी जाएं, तो सबसे पहले जो है आप तीर्थ की प्रार्थना करें। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कर्मकांड नहीं है। क्या नमोस्त देव देवाय श्रुतिकंठाय दंडने शूद्राय चापहस्ताय चक्रणे वेद से नमः। देवों के देव आपको नमस्कार है। श्रुतिकंठ शंकर दंडधारी रुद्र धनुष तथा चक्र को हाथ में धारण किए हुए ब्रह्मरूप आपको नमस्कार है। आप तीर्थ में जाकर नमस्कार करेंगे। और सरस्वती च सावित्री वेद माता गरीयसी सन्निधात्री भवत्यत्र तीर्थे पाप प्रणाशनी। सरस्वती, उत्तम वेद माता, सावित्री, इन तीर्थों में निकट रहने वाले पापों को नाश करने वाली बनो। एवं मंत्रम उच्चार्य के मंत्रों को उच्चारण करके आगे का जो है कार्य करे। यदि आपने ऐसा नहीं किया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तयिता मोक्षदायक। ये जो ये मोक्षदायक नगरी हैं अथवा अन्य बहुत से तीर्थ हैं भारतवर्ष में, आपने इस विधि का अनुसरण नहीं किया तो क्या होता है? इमं मंत्रम उच्चार्यो तीर्थ स्नानम समाचरेत अन्यथा तत्फलस्यार्धम तीर्थेशो हरति ध्रुवम। यदि ये आपने एक दो श्लोक नहीं बोले तीर्थ में जा करके, और जहाँ आपकी जो पुण्यप्रद जो पुरियाँ हैं, तो आधा फल तो आपका तुरंत ही चला गया। प्रथम प्रणव से जल का स्पर्श करें। आप जहाँ जा रहे हैं तो जो प्रणव बोलने के अधिकारी हैं उससे जल का स्पर्श करें। फिर सचैल स्नान कर, और यदि प्रयाग इत्यादि विशेष तीर्थ हैं तो मुंडन कराकर नित्य स्नान विधि के द्वारा स्नान करे। जो हम कल करेंगे गंगा दशहरा पे, जो नित्य स्नान की विधि है उसी के अनुसार स्नान करें। और आप जहाँ भी हैं, जिस तीर्थ में हैं, उस तीर्थ का नाम करें, नाम का उच्चारण करें। और इस हमारा सिद्ध क्षेत्र है, और वहाँ कहीं कहीं पुण्य क्षेत्र है, कहीं व्रत क्षेत्र है, कहीं काशी क्षेत्र है, तो वहाँ जो है नाम लें। इसके बाद में हाथ में जो है पुष्प है, अक्षत है, फल है, दक्षिणा आदि से युक्त अंजलि दे। तो जब आप जो है करेंगे उससे पहले हाथ में फूल ले लीजिए, और चावल ले लो, फल ले लो, कुछ दक्षिणा ले लो, और अंजलि जो है से तीर्थ में उसको अर्पण कर दो। रिक्त प्राण पश्येतु, जब व्यक्ति तीर्थ जाने का निश्चय करता है, उसी क्षण उसके पितर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वह यह चाहते हैं कि वह वहाँ पर श्राद्ध करे। श्राद्ध ना कर पाए तो कम से कम तर्पण तो अवश्य ही करे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो उनके कुलगुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, उनको साथ में लो तो बहुत अच्छी बात है। अथवा जो आपके क्षेत्र के विद्वान हैं, जब आप कहीं तीर्थ या गंगा स्नान करने जाते हैं तो उनको मतलब साथ में रखें, विधिवत भोजन कराएं, उनको भोजन व दक्षिणा से संतुष्ट करें। अथवा ये भी संभव ना हो, जहाँ आप स्नान करने जा रहे हैं, गंगा स्नान, यमुना स्नान तीर्थ क्षेत्र में, यदि आपके वहाँ कोई व्यक्ति हैं विश्वसनीय, तो उनके द्वारा विधि अवश्य कराएं। अवश्य करे। काशी में हो, वृक्षेत्र हो, शंबल हो, हरिद्वार हो, अवंतिका हो, अन्य कोई पुण्य तीर्थ, वहाँ तर्पण तो अवश्य करें। यदि व्यक्ति तर्पण नहीं भी कर पाता तो फिर उसको साब दे करके पितर चले जाते हैं। यदि आपने तीर्थ में, क्योंकि जब तीर्थ में कि आपने संकल्प किया, गंगा का संकल्प किया, यमुना का स्नान का संकल्प किया, तो सभी आपके जो पितर लोग हैं शरीर प्रवेश कर जाएंगे। उनकी तृप्ति जो तर्पण के बाद ही होनी है, और अन्य कोई विधि नहीं है। और यदि आपने ये विधि का अनुसरण नहीं किया तो उससे भगवान ही प्रसन्न नहीं होंगे, न बिहार जी प्रसन्न होने, न विश्वनाथ जी प्रसन्न होने, न हरिहर मंदिर के जो हमारे अधिष्ठान देवता वो प्रसन्न होने हैं। वो प्रसन्न जब ही होंगे जो उन्होंने बात कही, उस बात को आप मानिए। और यदि वो व्यक्ति जाकर तर्पण नहीं कर पाता है तो पितर उसको साफ दे करके चले जाते हैं। तीर्थ क्षेत्रों का विधिवत उपयोग न होने के कारण फल की प्राप्ति नहीं होती। अब यह है कि इसमें जो तर्पण विधि है, आपके जो विद्वान होंगे वो करा ही देंगे। और कथनचित जो है विशेष परिस्थिति की बात बता रहा हूँ अपवाद की, ये नहीं है कि सामान्य जो है वही विधि होती है। कहीं आप पे विशेष परिस्थिति है तो इतने करने मात्र से ही आपका तर्पण पूरा हो जाएगा। विशेष परिस्थिति में क्या? आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम
देवर्षि पितृबान्धवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्म भुवनान् लोकात् इदं वस्तु तिलोदकम्। ऐसा करके आप जो है 3 अंजलि जो है तिल के साथ में दें। एक बार बोल लिया, फिर 1 अंजलि, दोबारा बोला दूसरी अंजलि, दोबारा 3 अंजलि आपको देनी है। 3 अंजलि दे करके वो जो है तर्पण की पूर्ति हो जाएगी। और यदवा विस्तृत तर्पणा संभवे संक्षेपेण तर्पणम कार्यम। यदि अशक्त अवस्था में अर्थात कोई परिस्थिति ऐसी है कि आप जो है विस्तृत तर्पण नहीं करा पा रहे हैं तो संक्षेप में तर्पण अवश्य करें। तो उसकी ये बात है, आब्रह्मस्तम पर्यंतम जगत स्थावर जंगजम मया दत्तेन तोयेन तृप्तिम यातु पराम गतिम। ऐसे बोलें। और आब्रह्मस्तम पर्यंतम जगत तृप्यन्तु इति ब्रुवन् जलांजलिम त्रयम दद्यात् कुर्वन् संक्षेपेण तर्पणम इत्युक्ते प्रति अंजलौ मंत्रावृत्ति तिल तर्पण निधिश्चापि तीर्थे न प्रवर्तते। जैसे कहीं रविवार के लिए जो है तिल से तर्पण नहीं करते हैं और आपको 3 अंजलि तिल के द्वारा ही देनी है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये शास्त्र की विधि, तीर्थ की विधि कैसे प्राप्त होगी। तो उसके लिए भी यही कहा इन्होंने कि नहीं कि अंजलो मंत्रावृत्ति तिल तर्पण निषेध इत्यपि तीर्थे न प्रवर्तते। जो गंगा हैं और तीर्थक क्षेत्र हैं उसमें तिल का जो तर्पण का निषेध मान्य नहीं होता। तो शास्त्र विधि की यहाँ कोई अवहेलना नहीं होगी।